प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 66 और 67 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 65 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर जिसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जब हमारा मन भीतर से खुश रहता है तो हमारे दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अब अगले श्लोक में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण और किस उदाहरण से समझाएंगे अर्जुन को। 66 नंबर का श्लोक है। पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो ये पेज नंबर है, हम पहले बता दें, एक लोगों ने कमेंट किया था कि पेज नंबर और श्लोक नंबर वो समझ नहीं पाए थे, तो ये पेज नंबर 48 है। ये जो है ये 48 नंबर का पेज है, लेकिन ये गीता के दूसरे अध्याय का 66 नंबर का श्लोक है। ये नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस श्लोक में अजितेंद्रिय लोगों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, उनके बारे में उन्हें अजितेंद्रिय कहते हैं। इस श्लोक में अजितेंद्रिय लोगों के बारे में बताया गया है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम लोगों की भी इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती हैं। मन कभी और किसी विषय में लग जाता है तो इंद्रियां भी उसके साथ साथ लग जाती हैं, तो भटकता रहता है मन। इसी श्लोक में श्री कृष्ण अजितेंद्रिय लोगों के बारे में समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं, नास्ति न अस्ति, दीर्घ संधि है, नहीं है, मतलब दीर्घ संधि है इसमें। नास्ति में न धन अस्ति, न माने नहीं, अस्ति माने है, नास्ति में दीर्घ संधि है, तो नहीं है। बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त बुद्धि, अयुक्त पुरुष की बुद्धि। न च अयुक्तस्य भावना, न माने नहीं, च माने और, अयुक्तस्य अर्थात अयुक्त पुरुष की, भावना अर्थात भावना, न माने नहीं, च माने और, अभावयतः अर्थात अभाव, शांति अशांतस्य कुतः सुखम, शांति अर्थात शांति, अशांतस्य अर्थात अशांत पुरुष की, कुतः माने कहाँ, सुखम अर्थात सुख। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें जो लास्ट वाली लाइन है उसमें श्री कृष्ण ने कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है। जिनका मन अशांत रहता है उन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती। इसके पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जिनके हृदय में प्रसन्नता रहती है, जो प्रसन्न चित्त वाले रहते हैं, उन्हें सुख का अनुभव होता है और उनके दुखों का अभाव हो जाता है। लेकिन जिनका मन अशांत रहता है उन्हें सुख का पता नहीं चलता। उन्हें सुख कहाँ है, किस विषय में सुख मिलता, कहाँ सुख है, उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनका मन अशांत रहता है। तो अब इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि जैसे उबलता हुआ गर्म पानी जो है, उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो साफ पानी नहीं है। लेकिन वहीं एक ठहरा हुआ स्वच्छ जल में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो वही जब हमारी इंद्रियां जो होती हैं, जब वे हम पर हावी हो जाती हैं या हम इंद्रियों के वश में जब हो जाते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना स्वभाव बना लेते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिनकी बुद्धि अयुक्त है, जो अयुक्त बुद्धि वाले लोग हैं, यानी कि हम जैसे लोग, उनकी अयुक्त भावना,
उनकी भावना जो होती है वो अयुक्त होती है। न च भावयतः शांति ही, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती, उनके मन में शांति का अभाव रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत व्यक्ति हैं, जिनके हृदय में अशांति फैली हुई है, उन्हें सुख कहाँ है। तो इसको समझते हैं। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले, न जीते हुए मन अर्थात जिस पुरुष ने अपने मन को जीता नहीं है वो अजितेंद्रिय है। जिन्हें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है वही पुरुष क्या है, अजितेंद्रिय है। तो अजितेंद्रिय मन वाले और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। दूसरे ही अध्याय में हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था निश्चयात्मिका बुद्धि और अनिश्चयात्मिका बुद्धि। इसके बारे में मैंने अंतर भी बताया था, तो फिर से बस समझते हैं कि जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो परमात्मा में स्थित रहती है, और जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है जैसे कि हम लोगों की, क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं हम लोगों की, क्योंकि हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, तो हमारा जो मन है वो कभी इस विषय पर लगेगा, कभी उस विषय पर आसक्त हो जाएगा, कभी अन्य विषय पर आसक्त हो जाएगा, तो ये घूमता रहता है। इसी बात को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि जिनका मन उनके वश में नहीं रहता है उनकी अनिश्चयात्मिका बुद्धि होती है और वे परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाते। और जो योगी पुरुष जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, जिनका मन केवल परमात्मा में ही स्थित रहता है, उनका परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जिनका मन उनके वश में नहीं होता है और जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती है, उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में यानी कि हृदय में भावना भी नहीं होती है। यानी कि कोई भावना नहीं, कोई भाव नहीं रहता है। जिनका मन अशांत रहता है कोई भाव नहीं रहता, उनके मन में कोई भावना नहीं रहती है, फीलिंग्स एक तरह से समझ सकते हैं, वो नहीं रहती। तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। अब जिनके हृदय में भावना ही नहीं रहेगी, भावना विहीन मनुष्य होता ही नहीं है, तो जो भावनाहीन मनुष्य हो जाएगा वो उसको शांति नहीं मिलती है। तो हम लोग जो है मनुष्य क्यों कहलाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भावनाएं हैं तरह तरह की। तो भावनाहीन जो हो जाता है मनुष्य, भावनाहीन कहने का मतलब ये है कि जो योगी पुरुष हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो भावनाहीन है तो वो मनुष्य नहीं है, हैं वो भी, लेकिन इस संसार से परे हैं। उनका सिर्फ एक परमात्मा में ही मन स्थिर रहता है, इसलिए उनके मन में कोई इस तरह की भावना नहीं रहती है सांसारिक विषयों के प्रति। यहाँ पर ये भाव है। तो भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो जैसे हमारा मन जैसा होता है वैसा ही हम अनुभव करते हैं। तो कभी कभी होता है कि जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसा हमारा मन हो जाता है और वैसे ही हम अनुभव करते हैं। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसे घटित हो जाती हैं कि उससे हमारा मन अत्यंत दुखी हो जाता है, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर, अनुभव करके हमें सुख मिलता है, तो हम सुख का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हमारा मन एक विषय पर स्थित नहीं है, इसलिए हमारा मन जो है कभी सुखी रहता है कभी दुखी रहता है। तो ऐसे मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, जिनका मन अशांत है, ऐसे मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अब जैसे हम लोग हैं जिनकी बुद्धि परमात्मा में भी स्थित तो नहीं है, हालांकि प्रयास है कि थोड़ा बहुत तो लग ही जाए। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है। जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं है उनकी बुद्धि अयुक्त है, जैसे कि हम सब हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इस संसार से जुड़ी हुई है और इसलिए हम सब अयुक्त बुद्धि और अशांत मन वाले हैं। दुखी मन कभी भी शांति और सुख का अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी हमने जाना था कि जिनके हृदय में दुख रहेगा उन्हें केवल दुख का अनुभव होगा। तो दुखी आत्मा कभी भी सुख का अनुभव कैसे कर सकती है। तो ऐसे लोगों का, जिनका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, उन्हें इस संसार की
किसी भी वस्तु से लगाव नहीं रहता है, कोई भाव नहीं रहता है। इस संसार की किसी भी वस्तु से कोई भावना उनकी नहीं जुड़ी होती है, इसीलिए वे योगी पुरुष कहलाते हैं। और उनका मन केवल एक ही विषय वस्तु में लगा रहता है, वो है परमात्मा। तो अभी सांसारिक किसी भी मनुष्य से पूछ लीजिए कि क्या चाहिए, तो अभी वो कुछ और बताएगा, थोड़ी देर में कुछ और। यानी कि मन जो है वो भागता रहता है सांसारिक मनुष्यों का, कभी इस विषय पर आसक्त हो जाएगा, कभी उस विषय पर आसक्त हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप किसी योगी या जिनका मन परमात्मा में लग चुका है, किसी सन्यासी, किसी तपस्वी से पूछेंगे तो वो सिर्फ एक ही उत्तर देंगे कि परमात्मा, केवल एक विषय वस्तु। हालांकि विषय वस्तु तो नहीं कह सकते परमात्मा को, हाँ, लेकिन समझने के लिए कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों का मन जो है भटकता रहता है, वैसे ही योगी का सिर्फ परमात्मा में स्थित रहता है, तो उन्हें ही सुख का अनुभव हो सकता है। तो इस श्लोक को समझ गए होंगे कि जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, जिनका अपने इंद्रियों पर वश नहीं है, ऐसे पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अब अगले श्लोक में हम बढ़ते हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामैवाम्भसि। 67 नंबर का श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 67 नंबर का श्लोक। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामैवाम्भसि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें हम इंद्रियों के विषय में जानेंगे कि इंद्रियां जो होती हैं वो किस प्रकार से हम पर हावी हो जाती हैं और कैसे हम उसके वश में आ जाते हैं। इंद्रियों को हम अपने वश में नहीं कर पाते, लेकिन इंद्रियों के वश में हम अवश्य आ जाते हैं बहुत जल्दी। जैसे इसको हम लोग बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण से समझेंगे इसमें कि इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों को, ही माने क्योंकि चरताम अर्थात विचरण करती हुई, यन मनः अनुविधीयते, यन मनः यत मनः अनुविधीयते, यत माने जो, मनः यानी कि मन, अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम इवाम्भसि। अर्थात तदस्य, तत्, यहाँ पर यत और तत् दो शब्द है। यत माने जैसे, तत् माने वैसे। तो जैसे 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 ये होगा पहली लाइन में, वैसे वैसे ही दूसरी लाइन में भी बताया गया है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को, पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या देखेंगे। इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों का, ही माने क्योंकि, चरताम अर्थात विचरण करती है, अनुविधीयते अर्थात अनुकरण करती है, तदस्य अर्थात वैसे ही, हरति अर्थात हरण कर लेता है, यत मनः जिनका मन, प्रज्ञाम वायुर्नाम इवाम्भसि, प्रज्ञाम अर्थात बुद्धि, वायु अर्थात वायु, नावम इवाम्भसि, नावम अर्थात नाव को, इवाम्भसि अर्थात वायु नाम, नावम इवाम्भसि, वायु अर्थात वायु, नावम अर्थात नाव को, अम्भसि, अम्भ होता है जल, अम्भ जल को कहते हैं, अम्भसि अर्थात जल में। तो इसको समझते हैं। अनुविधीयते का अर्थ है उसका अनुकरण कर लेती है, उसको हरण कर लेती है उसका। किसका? अब इसको समझेंगे, इंद्रियों का। इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है हमारा मन। तो जब इंद्रियां, जैसे कि एक उदाहरण समझते हैं कि जब हमारा मन किसी विषय में आसक्त हो जाता है तो हमारी इंद्रियां उसका समर्थन करती हैं। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हमारा मन जिस विषय पर आसक्त हो जाता है, इंद्रियां भी पीछे से उसका समर्थन करती हैं।
लेकिन यहाँ पर इसका विपरीत भी होता है। इंद्रियां जिधर आकृष्ट हो जाती हैं जिस विषय वस्तु की तरफ, उसमें यदि मन भी लग जाए तो वे अधिक बलवती हो जाती हैं। जो हमारी इंद्रियां होती हैं वे अत्यंत बलवती हो जाती हैं यदि उन्हें मन का समर्थन मिल जाए तो यहाँ पर समझते हैं कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब इसको सरल भाषा में समझते हैं कि जैसे जल है, कोई नदी है, उसमें नाव है, उसमें कोई नाविक नहीं है जो नाव को चलाता है, नाविक उसमें कोई नहीं है, तो नाव सिर्फ जल में पड़ी हुई है, उसमें हवा के माध्यम से वो हिलती डुलती रहती है। तो वैसे ही हमारा जो मन होता है वो इंद्रियों के वशीभूत होकर, हमारी इंद्रियां जिस विषय में लगती हैं, विषयों में विचरण करती हुई जो हमारी इंद्रियां हैं, किसी विषय वस्तु पर आकृष्ट हो गई है हमारी इंद्रियां, तो वह एक इंद्रिय ही, हमारे पास तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और एक मन होता है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास 11 इंद्रियां होती हैं, लेकिन साधारणतः लोग 5 इंद्रियां समझते हैं कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये जो 5 इंद्रियां होती हैं इनके अलग अलग विषय होते हैं। जैसे आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है कोई सुगंधी सूंघना, और आँख का नाक, जीभ जिह्वा जो है रसनेंद्रिय है उसका स्वाद है, और आँख कान नाक जीभ त्वचा, त्वचा जो है उसका स्पर्श है। तो ये जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं इनके अलग अलग विषय होते हैं। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं। तो ये पांचों इंद्रियां जिस विषय वस्तु पर लग जाती हैं वैस उसी तरफ हमारा मन आकृष्ट भी हो जाता है, हमारा मन भी उसमें लग जाता है। तो इसी वजह से मनुष्य की बुद्धि हर जाती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मृग है, मृग को यदि पकड़ना हो तो वो अच्छे संगीत सुन करके आकृष्ट हो जाता है। एक हिरण जो होता है जब अच्छे वो मधुर संगीत को सुनता है तो उसका मन जो होता है वो उस संगीत की तरफ आकृष्ट होता है, तो वह उसकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। किसी मृग को यदि पकड़ना हो तो अच्छे संगीत सुनाओ उसको, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हाथी है, हाथी को भी पकड़ने के लिए उसके त्वचा में जब खुजली होती है तो उसको भी किसी तरह से गड्ढे में कुछ रख दिया जाता है। उसमें वो सोचती है उसके अगल बगल उसके पीठ पर कुछ ऐसा लगा दिया जाता है जिसमें वो जब अपनी त्वचा को रगड़ती है खुजली करने के लिए, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन वो उसी प्रकार से फंस जाती है। और फिर जो सर्कस वाले होते हैं वे हाथी को जीवन भर अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं। तो एक इंद्रिय के यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो एक इंद्रिय विषय में आसक्त हो जाती है, जब एक इंद्रिय गड़बड़ हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है। और हमारे पास तो 5 इंद्रियां हैं। सोचिए हमारे पांचों ही इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, ना हमारी ना आप सबकी, संसार में किसी भी मनुष्य की इंद्रियां उनके वश में नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग विषयों के प्रति आसक्त नहीं होते। तो जब एक इंद्रिय गड़बड़ हो जाती है तो आजीवन किसी अन्य के इशारों पर चलना पड़ता है। तो जब पांचों ही इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं तब फिर सोचिए हमारा क्या हाल हो सकता है। तो इसी बात को श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझाते हैं और हम सबको भी कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। अब नाव पर कोई नाविक नहीं है, कोई सवारी नहीं है, उस पर कोई नहीं बैठा है, तो खाली पड़ी है नाव जल में। तो हवा जिस तरफ बहेगी उसी तरफ नाव चलती चली जाती है। वैसे ही यदि हमें अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, जैसे कि नाव पर कोई उसका नियंत्रण करने वाला नहीं था, तो जिस तरफ हवा जा रही थी उसी तरफ नाव भी चलती जा रही थी। तो उसी प्रकार से यदि हमें अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो विषय जो हैं, इस सांसारिक जो वस्तुएं हैं भोग की, वे
जितनी अधिक बढ़ेंगी उतना ही हमारा मन उनके तरफ आकृष्ट होगा और उधर ही हमारा मन चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं है, हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना ही नहीं आता है। तो वैसे ही जैसे नाव बिना नाविक के रहती है और हवा के माध्यम से जिधर हवा चलती है उधर ही नाव भी चली जाती है, तो वैसे ही हमारा यदि अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो हमारा मन भी उस विषय की तरफ चलता चला जाएगा। इसी बात को यहाँ पर समझाते हैं श्री कृष्ण कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, अब जिस भी, जैसे कि चक्षुरेंद्रिय का विषय होता है रूप, हमारी आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं, हमारे कान जो होते हैं अच्छे शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी जो जिह्वा होती है वो स्वाद लेना चाहती है, अच्छे अच्छे स्वाद, और हमारा जो मन होता है वो भी उसमें आसक्त हो जाता है, उसको समर्थन के लिए उतर आता है। तो हमारा मन जो होता है हमेशा सुख का अनुभव करना चाहता है, और हमारा जो त्वचा है वो हमेशा अच्छा स्पर्श चाहता है। तो ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं वे अपने अपने विषयों में आसक्त हो जाती हैं, और इसी प्रकार से मनुष्य की बुद्धि हर जाती है। उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी बुद्धि का नाश हो रहा है, उसे उसे थोड़ा भी नहीं पता चलता। वो मतलब एक माया जाल की तरह समझ सकते हैं कि जो सांसारिक भोग की वस्तुएं हैं इतनी तेजी से हमारी इंद्रियां उसकी तरफ आकृष्ट होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा मन उसके वशीभूत हो जाता है और हमारी बुद्धि का धीरे धीरे नाश होने लगता है। तो यही कह रहे हैं श्री कृष्ण की जब इंद्रियां विषयों में अपने आसक्त हो जाती हैं तो अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। अब इसको एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि जो पाखी होती है बरसात के मौसम में आती हैं सब, तो वो जहाँ पर भी दीपक रहता है, जहाँ पर भी उजाला रहता है, बल्ब जहाँ पर जल रहा होता है वहाँ पर वो चली जाती हैं, इतनी झुंड में रहती हैं वो वहीं पर ही दीपक में ही चली जाएंगी और जल भी जाती हैं सब, उनका प्राण भी चला जाता है, लेकिन इतनी तीव्र आकर्षित होती हैं वो उस दीपक से और उस बल्ब से, उजाला जो रहता है वहाँ पे, तो वो पूरे झुंड के झुंड इतनी पाखी जितनी भी रहती हैं सब लगभग मर जाती हैं। लेकिन उनका क्या गड़बड़ हो गया है? चक्षुरेंद्रिय, उनकी आंखों में वो जो उजाला है इतनी तीव्र गति से उनको आकृष्ट करता है कि वे पूरे झुंड के साथ वहाँ पर चली जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। तो चक्षुरेंद्रिय के गड़बड़ हो जाने से प्राण चला गया। तो हमारा जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो तो सब ही गड़बड़ है। कभी हमारी इंद्रियां जो चक्षुरेंद्रिय वो भी अच्छा शब्द अच्छा रूप देखना चाहती है, कर्ण इंद्रियां हैं अच्छे शब्द सुनना चाहती है। तो जब ये सभी हमारे सामने यदि अच्छा रूप आ जाए तो देखने लगते हैं, कान जो है हमारे अच्छे शब्द सुन करके उस तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, तो पांचों इंद्रियां जो होती हैं अपने अपने विषय की तरफ आकृष्ट होने लगती हैं। तो इसी प्रकार से बुद्धि का नाश होने लगता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, ये पता होना चाहिए। और ये कब पता चलेगा? जब हमें हमारा मन हमारे वश में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। तो अब इंद्रियाणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, चरताम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। संसार सागर रूपी जल से यह मन आपकी बुद्धि को वैसे ही हरण कर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हरण कर लेती है। अब हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इंद्रियों के विषय में ही अभी वार्तालाप चलेगी श्री कृष्ण और अर्जुन की। तो हम जानेंगे कि आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और आपको यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं, और थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़ा करिए, क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले श्लोक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।